भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन्हें खोदते खोदते आदमी की दाद जिंदगी गुजर जाएंगी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं लेगा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आने वाली 16 तारीख को रणजीत झा ने ऐलान किया है कि सुभाष चंद्र बोस मैदान में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उसमें ओसवाल, अस्मिता, ये कितने सारे बिल्डर जो डेवलपर हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके कॉम्प्लेक्स में ओसवाल पैराडाइज में एक 22 माले की इमारत बन रही थी और महानगर पालिका के कानों में जूं नहीं रेंग रही थी। और उन्होंने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, महानगर पालिका हरकत में आई और ओसवाल बिल्डर को उसके लिए स्टॉप वर्क का नोटिस जारी किया। लेकिन स्टॉप वर्क होता क्या है, आइए जानते हैं उनसे। क्या 16 तारीख को वो अपने कदम पीछे लेंगे या जनता की आवाज़ बनकर मैदान में बैठेंगे? जी, मैं तो पहले आयुक्त को और टाउन प्लानिंग के एडीटीपी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने स्टॉप वर्क ऑर्डर इशू किया है, चलो बढ़िया है। लेकिन जहां तक रही 16 तारीख को आपका उपोषण का बात, भूख हड़ताल की बात, जी वो सिर्फ एक ओसवाल पैराडाइज रिलेटेड मैटर नहीं था। वो मीरा भाईंदर में जिस तरह से यहाँ के नगर रचना अनियमित रूप से यूडीसीपीआर, मोफा, एनवीसी रूलों को नज़रअंदाज करते हुए परमिशन दे रहे, बहुत सारे डेवलपरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे, वो हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा है जो सालों से जिसका कन्वेंस नहीं हुआ है, उन प्रोजेक्ट में आप रिवाइज प्लान अप्रूव करते हो बगैर कंसेंट के, वो हमारा मुद्दा है। ये मुद्दा बहुत लार्ज स्केल में यहाँ के मीरा भाईंदर के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए है। तो ये मैं बस एक ऑब्जेक्शन, एक ऑर्डर पारित करना नो स्टॉप वर्क का, ये हमारे मुद्दे को ख़त्म नहीं करता है। यहाँ पे मुद्दा है जो सालों से एक ही डिपार्टमेंट में लोग पड़े हुए, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, उनको डर नहीं है। यहाँ का मुद्दा है 14,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल अनाधिकृत बांधकाम जो हो रखा है उत्तन एरिया में, वो मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा बहुत, यहाँ का फायर डिपार्टमेंट के पास हम डॉक्यूमेंट के लिए जाते हैं, बोलते साल भर हो गया, उनको डॉक्यूमेंट मिलता ही नहीं है, बोलते हमको मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये मुद्दा है जो आम जनता को न्याय कब मिलेगा। तो ये मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि 16 तारीख को हम अनशन पे बैठ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सब आइए, अपने मुद्दों को लेके आइए, क्योंकि हम आपके लिए बैठ रहे हैं। जितने बड़े स्केल में आप आएंगे, आपके मुद्दों को उतने बड़े स्केल में उठाया जाएगा, क्योंकि हमें मीरा भाईंदर से करप्शन को ख़त्म करना है। हमें मीरा भाईंदर के लोगों के लिए उसका हक लेना है और इनको जो कानून तय बनाया गया है, उस कानून के आधार पे इनको काम करना है, ना कि अपने नियम कानून के तरफ पे। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है कि 16 तारीख को मेरे कदम कोई रोक नहीं सकता और मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। और इन्होंने सोसाइटियों से भी आह्वान किया है, जिन सोसाइटियों के बिल्डरों ने प्रोपोर्शनल एरिया को हजम कर गए हैं, कन्वेंस नहीं हो रहा है उनका, यहाँ रजिस्ट्रार हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं सोसाइटी के, यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, ये सभी के सभी भ्रष्टाचार के मलीदे में सम्मिलित हैं। तो एक आह्वान किया है, हम भी अपने माध्यम से कहना चाहते हैं जनता से कि आप भी 16 तारीख को इनका साथ देंगे और इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर वहाँ पे बैठिए, ताकि आप सबकी आवाज़ जो है विधान सत्र तक पहुँचे और विधान भवन में आपकी आवाज़ गूंजे और जितने भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी हैं उन पे लगाम लग सके।